तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। देखिए, इसके बिना कोई भी चैप्टर जो है इंग्लिश ग्रामर में हो ही नहीं सकता है। कोई भी सेंटेंस तभी बन सकता है जब कुछ काम करेंगे। ओके, चाहे वो काम पास्ट में है, चाहे वो काम फ्यूचर में है, चाहे वो काम प्रेजेंट में है। तो बिना वर्ब सीखे आप इंग्लिश ग्रामर को समझ ही नहीं सकते हो। तो ये कह सकते हैं जो वर्ब जो है वो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि जब तक आप वर्ब को नहीं समझोगे तब तक आप टेंस को नहीं समझ सकते हो, वॉइस को नहीं समझ सकते हो, और भी बहुत सारे हैं चैप्टर जैसे नरेशन है। ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, टेंस जैसे वॉइस और नरेशन, और भी कुछ चैप्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो उस सब को आप समझ नहीं सकते जब तक कि आपको वर्ब के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं वर्ब के बारे में आपको बताऊंगा, डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसके अलग अलग वीडियोस आएंगे सीरीज़ वाइज, और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब्स के बारे में। तो चलिए एक एग्जांपल देता हूँ। राम इज वीपिंग। ओके, द बॉयज laugh. He was beaten. He was beaten. और एक हो गया he had a car. एक हो गया आपका she has two sons. मोहन is ill. तो ये जितने सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसमें वर्ब क्या है? जैसे इज वीपिंग है, ओके, लाफ है, बीटेन, वाज बीटेन, ओके, ये सब क्या है? हैड है, हैज़ है, इज है, ये सब क्या है? ये सब वर्ब है। इससे क्या पता चल रहा है आपको? तो कोई भी कार्य व्यापार का पता चल रहा है प्रथम तीन से, कार्य व्यापार कि क्या काम हो रहा है। हैड हैज़ से पता चल रहा है कि उस पर हमारा अधिकार है। इज से, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, जो मैंने अंडरलाइन किया, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। और वर्ब्स के जो प्रकार है वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, वर्ब क्या है। देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड, verb is a word which denotes an action, possession, relation, or a state of being. तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या बताता है? कोई भी एक्शन के बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है, रिलेशन के बारे में बताता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, होने का बोध कराता है। ओके, ये इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि जो वर्ब होता है उसका हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को बताने के लिए, किसी भी परेशानी या थिंग को बताने के लिए कि वो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। ओके, जैसे लाफ है, ईट है, गो है, रन है, प्ले है, एम है, इज़ है, आर है, ये सब कुछ क्या है? वर्ब है। एक्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई भी एक्शन चल रहा है। ओके, एक्शन का मतलब होता है कोई भी एक्शन चल रहा है, जैसे चिल्ड्रेन प्ले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? खेल रहा है।
तो ये एक्शन हो रहा है, तो प्ले वर्ब है। जैसे द मैन वाज वॉकिंग, तो क्या है यहाँ पे, वाज वॉकिंग क्या है, वर्ब है। आई वाज स्टाउट, तो वाज और टाउट क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो ये है वर्ब जो किसी भी चीज़ के एक्शन को बताता है। अभी रिलेशन की बात करूँ मैं कि रिलेशन को कैसे बताता है, यहाँ पे मैंने एक्शन की बात करी, अब रिलेशन की बात करूँ तो अगर मैंने कहा आई हैव अ कार, रिलेशन या पोजीशन की बात करूँ तो ये है आई हैव ए कार। तो यहाँ पे हैव जो है वो क्या है, किसी भी चीज़ का मुझे अधिकार का बात कर रहा है, तो ये भी वर्ब है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ द कॉ हैज़ टू आईज़, जो गाय है उसके पास दो आँखें हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, होने का जो बोध होता है उसका भी हम वर्ब बताता है। जैसे दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, तो ये बता रहा है कि वो लोग खुश हैं। तो यहाँ पे जो आर है वो क्या है, वर्ब है। शीता इज़ इल, तो शीता बीमार है ये बता रहा है, तो इज़ क्या है, वर्ब है। ही वॉज अ पुअर मैन, ही वॉज अ पुअर मैन, तो यहाँ पे वाज क्या बता रहा है कि वो गरीब आदमी था। तो ये सब जो स्टेट ऑफ बीइंग है, ये रिलेशन है, पोजीशन है, ये एक्शन है। तो यही सब चीज़ को हम कहते हैं टेंस। ओ सॉरी, इसी सब चीज़ को कहते हैं वर्ब। देखो अभी मैंने कुछ देर पहले टेंस पढ़ाया हूँ, उसका भी वीडियो देख लेना, तो इसलिए बाय मिस्टेक मैंने टेंस कह दिया। नहीं, टेंस नहीं, वर्ब कहते हैं। वर्ब जब तक नहीं, पहले मैं कहूँगा कि ये वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। वर्ब अगर अच्छे से समझ लोगे तभी समझ में आएगा टेंस। टेंस मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पे। हाँ, तो क्या बताता है वर्ब, वर्ब बताता है किसी भी चीज़ के एक्शन को, कि क्या एक्शन हो रहा है, किसी भी चीज़ के रिलेशन को, किसी भी चीज़ के पोजीशन को, किसी भी चीज़ के स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है वर्ब, कि इस पे मेरा अधिकार है, या ये जो है ये मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है। एक्शन को बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का जो ये चैप्टर है वर्ब समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वीडियो में वर्ब कितने तरह के होते हैं ये सब चीज़ बताऊंगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।